हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नेशनल इनकम यूनिट के सभी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग आज इस पार्ट में करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं, आप वो एक एक क्वेश्चन भी अगर अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से सॉल्व कर लोगे, तो आपके बोर्ड में कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, सीबीएसई के ही क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और तीनों ही मेथड्स कवर करेंगे, चाहे वो वैल्यू एडेड हो, इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे अलोंग विथ फॉर्मूले। ओके, आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। ठीक है, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन यहीं पे साइड में ही है। क्वेश्चन बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द फर्म एक्स फॉर द ईयर 2001 कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, आपको नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। सो कैलकुलेट करेंगे। देखो, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, मतलब कि ये वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन है। वैल्यू एडेड मेथड से आपको पता होगा कि कौन सा एग्रीगेट निकलता है, पहले ये चेक करो। वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है हमारे पास जीवी एट एमपी। ठीक है, जीवी एट एमपी हम लोग निकालते हैं। और निकलता कैसे है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है एनवीए एट एमपी। मतलब सिंपल चीज़ है, हमें जीवी एट एमपी गिवन है, हमें नेट पे जाना है। तो हम इसमें से डेप्रीसिएशन को कर देंगे माइनस। ठीक है जी, सबसे पहले निकालेंगे जीवी एट एमपी। जीवी एट एमपी कैसे आएगा? देखो, इसमें हमें करना क्या है। देखिए, आपको गिवन है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और रेंट। ठीक है, अब याद रखेंगे कैसे निकलेगा। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, ये तीन चीजें हम लेते हैं और इसमें से माइनस हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, सेल्स हमें गिवन है 90। 90, चेंज इन स्टॉक निकलता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन फॉर गुड्स हमें नहीं गिवन है। और आपको क्या गिवन है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है। तो इसमें हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को तो इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्टली आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है 40 का। तो ये माइनस होगा। ओके, सो 90 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 25, ओपनिंग है 15, माइनस 40। ठीक है, इसको निकालते हैं। ये कितना आएगा आपके पास? 90 प्लस 25 माइनस 15 माइनस 40, ये आएगा 60। 60 करोड़। ठीक है, ये तो आ गया जीवी एट एमपी। हमें निकालना है नेट, एनवीए एट एमपी। तो सिंपल है, जीवी एट एमपी में से डेप माइनस कर देंगे। सो 60 सीआर में से माइनस होगा डेप्रीसिएशन, जो कि है 20 का। 20 होगा माइनस, ये आ जाएगा 40 करोड़ का नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, सही हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट कैलकुलेट जीवीए एट एफसी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीवीए एट एफसी निकालना है। जीवीए एट एफसी। ओके, तो ये कैसे निकलेगा? सिंपल है, पहले जीवीए एट एमपी आएगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, यानी कि एनआईटी होगा माइनस। ठीक है, सबसे पहले जीवीए एट एमपी में सिंपल चीज हमें लेनी है, एक तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस एनआईटी। ठीक है, सेल्स हमें गिवन है 500 की, सेल्स है 500। उसके बाद चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक है 20, ओपनिंग स्टॉक है 30। ठीक है जी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या है? देखो, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज करी होगी प्रोडक्शन के लिए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परचेज ऑफ मशीनरी भी तो प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है, तो ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होगा क्या? कमेंट से बताओ, होगा या नहीं होगा।
आंसर है नहीं होगा। देखो मशीनरी परचेज करी है तो वो एक कैपिटल गुड है, ठीक है, फाइनल गुड का पार्ट बनता है, इसलिए इंटरमीडिएट में हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक, तो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो है यही सिर्फ आईसी का पार्ट होगा। कितना होगा? 300। ठीक है, 300। ये इसमें से माइनस, और एनआईटी होता है आईटी माइनस एस। आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो जीरो मान लो। सब्सिडीज गिवन है 40। ठीक है जी, ये कितना आएगा? 500 माइनस 10 माइनस 300 प्लस 40, ये बनेगा आपके पास 230, 230। और आपको यूनिट्स लगा देनी है थाउजेंड्स। ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड्स की यूनिट गिवन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही था कि परचेज ऑफ मशीनरी जो है वो कैपिटल गुड होता है, फाइनल गुड का पार्ट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ये वाला। देखो, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निकालना है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अगेन NVA एट FC निकालना है, मतलब कि वैल्यू एड का ही क्वेश्चन है। वैल्यू एड मेथड से हम पहले निकालेंगे GVA एट MP। ठीक है, GVA एट MP कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फुल फॉर्म लिखना पेपर में प्लीज, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा? सिंपल है, पहले तो सेल्स लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन है, क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है। ठीक है, सेल्स गिवन है, एक्सपोर्ट्स भी गिवन है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने एक पीछे वीडियो बनाया हुआ था मेथड्स का पूरा डिटेल में, वो चेक जरूर कर लेना। सेल्स हमें गिवन है तो इसी को हम टोटल सेल्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। राइट, एक्सपोर्ट्स को इग्नोर किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स तब ऐड होते हैं जब हमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो। अगर इस क्वेश्चन में हमें सेल्स की जगह डोमेस्टिक सेल्स गिवन होता तो उसमें हम एक्सपोर्ट ऐड कर देते ताकि आपको टोटल सेल्स पता चल सके। ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो बस सेल्स जो है उन्हीं को हम टोटल मानते हुए 800 कंसिडर करेंगे। ठीक, इसके बाद चेंज इन स्टॉक कैसा आएगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक है 20, क्लोजिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 50। ठीक है जी, एक और एलिमेंट होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ऐसा इसमें कोई भी पॉइंट नहीं गिवन है, चलो सही है। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या लेंगे? देखो, सबसे पहले हमें गिवन है इंटरमीडिएट परचेजेस। ओके, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज इसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको डायरेक्टली इंटरमीडिएट परचेजेस गिवन है तो बस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा 500 का, 500 का। ठीक है, इंपोर्ट को इग्नोर करना है। इंपोर्ट तब ऐड होते हैं अगर हमें डोमेस्टिक परचेज गिवन होती। ओके, डोमेस्टिक वर्ड इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये कितना आएगा हमारे पास? देखो 300, 320 माइनस 50, ये बनेगा 270 लाख का GV एट MP। बट क्वेश्चन में पूछा था NVA एट FC, तो GV एट MP से हमें NV एट FC पे जाना है, तो डेप्रीसिएशन होगा माइनस, NIT होगा माइनस। ठीक है, 270। डेप्रीसिएशन कितना है? डेप्रीसिएशन है 30 का, 30 का। NIT आता है IT माइनस S। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बस सब्सिडीज गिवन है 40 की। तो ये बन गया 270 माइनस 30 प्लस 40। कितना आएगा ये? 270 माइनस 30 प्लस 40, ये आ जाएगा 280 लाख, 280 लाख। ठीक है, सही है, ये क्वेश्चन हो गया। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स में आ चुका है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें निकालना है NV एट FC, नेट वैल्यू एड एट फैक्टर कॉस्ट। चलो, NVA एट FC कैसे आएगा? पहले निकलेगा GV एट MP। ठीक है, पहले निकलेगा GV एट MP। इसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, माइनस करेंगे NIT। ठीक है, अच्छा GV एट MP कैसे आएगा? GV एट MP आएगा
सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। अब सेल्स कैसे आएगा, देखो सेल्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 रुपए की, ठीक है, सेल्स हमें 20 रुपीज की गिवन है, तो 20 की सेल्स हो गई। चेंज इन स्टॉक कहाँ है, इसमें आपको गिवन है अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि साल के एंड में कितना आउटपुट बच गया जो नहीं बिका, राइट। तो इसी को हम लोग चेंज इन स्टॉक मानते हैं, राइट। तो ये चेंज इन स्टॉक हो गया 2 रुपीज का, ओके। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का है इसमें, देखो चेक करते हैं। आपको पहले गिवन है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए देखो दो टाइप के गुड्स यूज करता है, यहाँ पे थ्योरी भी समझ लेते हैं। जो प्रोड्यूसर है वो दो टाइप के गुड्स को यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए। एक तो होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसको आप एक बार यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिंगल टाइम वन टाइम यूज का वो रॉ मटेरियल यूज करता है प्रोड्यूसर, ठीक है। और दूसरे टाइप के गुड्स होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स, जैसे कि मशीनरी हो गई, उसको यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, कोई और इक्विपमेंट हो गया जो लंबे टाइम चलता है यानी कि ड्यूरेबल है, ठीक है। तो एक जो प्रोड्यूसर है वो ड्यूरेबल गुड्स का यूज करता है प्रोडक्शन के लिए, और रॉ मटेरियल का भी यूज करता है फॉर प्रोडक्शन, राइट। अब ये जो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है ना यार, ये इंटरमीडिएट का पार्ट नहीं होते, ये कैपिटल गुड का पार्ट होते हैं, तो इसलिए इंटरमीडिएट में इनको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्यों भाई, देखो सिंपल चीज है, सिंगल यूज है मतलब एक बार यूज करा फिर खत्म, रॉ मटेरियल है, ठीक है, इंटरमीडिएट का पार्ट होता है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम लेंगे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो कि है 5 रुपीज का, ठीक है। ये कितना आ गया, 22 माइनस 5 इज 17 लाख, राइट। ये तो आ गया जीवी एट एमपी। अब हमें निकालना है एनवी एट एफसी। सो जीवी एट एमपी माइनस डेप माइनस एनआईटी, 17 माइनस डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है ना, डेप्रीसिएशन तो गिवन नहीं है, तो क्या उसे जीरो ले लें। द आंसर इज नो, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट होगा कैसे, देखो चेक करते हैं। हमें गिवन है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ड्यूरेबल यूज का मतलब क्या है, जो गुड्स लंबे टाइम चलेंगे, और उनका लाइफ स्पैन आपको गिवन है 10 साल का, मतलब ये गुड्स 10 ईयर्स चलेंगे, उनकी वैल्यू 10 रुपए की है। तो यहाँ पे आपको डेप्रीसिएशन ना निकालना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ठीक है। कॉस्ट आपको गिवन है 10 लाख की, लाइफ हमें गिवन है 10 साल की, तो ये आ जाएगा 1 रुपए का डेप्रीसिएशन, ठीक है। 10 लाख की वैल्यू है, 10 वैल्यू है, एसेट की कॉस्ट है, 10 साल एसेट चलेगा तो मतलब हर साल 1 रुपए का डेप्रीसिएशन लग जाएगा, तो ये डेप्रीसिएशन आ गया 1 रुपए का। एनआईटी के लिए आपको सब्सिडीज नहीं गिवन, टैक्सेस गिवन है 1 रुपए के, वो माइनस कर दो तो आपके पास आएगा 15 लाख का NV8FC, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट इतना है कि आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं उन्हें हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट मानेंगे, और जो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो लंबे टाइम चलते हैं, तो वो कैपिटल गुड का पार्ट होता है, इंटरमीडिएट का पार्ट नहीं होता है। उसको यूज करके हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक रहा, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एज पर बुक हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट। इसमें भी आपसे NV8FC ही पूछा है, तो देखो वापस से निकालेंगे NV8FC इक्वल्स टू GV8MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT, राइट। अब GV8MP कैसे कैसे आएगा, GV8MP के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। सेल्स कितनी है चेक करते हैं, देखो आपको टोटल सेल्स गिवन है, टोटल सेल्स है हमारे पास 1000। चेंज इन स्टॉक आपको कहाँ गिवन है, चेंज इन स्टॉक ये रहा, डिक्रीज इन स्टॉक गिवन है, डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक है, डिक्रीज इन स्टॉक है तो माइनस होगा 70। अगर इंक्रीज इन स्टॉक होता तो प्लस होता, डिक्रीज है तो माइनस होगा, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गिवन है,
अब इसमें लिखा नहीं है कि गुड्स का कंजम्पशन है, गुड्स का प्रोडक्शन है या सर्विसेज का है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि गुड्स का प्रोडक्शन है फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो ये भी ऐड होगा 120। ठीक है, ध्यान रखना अगर यहाँ पे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज होता तो उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें लेना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या लेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, आईसी का पार्ट है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इग्नोर होंगे क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स नहीं गिवन। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में एक तो ये लेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300 का, ओके, और एक लेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 50 के, राइट। इनको यूज करके निकलेगा जीवी एट एमपी 1000 -70 +120 -350, ये आएगा 700 का जीवी एट एमपी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है एनवी एट एफसी, तो आपको पता है 700 में से हमें माइनस करना है डेप्रीसिएशन। क्या हमें डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन तो नहीं है, चलो ठीक है, डेप्रीसिएशन को लो 0। एनआईटी आएगा आईटी -एस। हमें जीएसटी गिवन है, जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स 70। ठीक है, और सब्सिडी कितनी है 40 की, तो ये कितना आएगा 700 -30, दैट इज 670 करोड़ का नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इनकम टैक्स को इग्नोर करना है, कंफ्यूजन के लिए दिया है। इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। तो ये हो गए हमारे पास वैल्यू एड मेथड के कुछ क्वेश्चंस। अब देखते हैं कुछ इनकम मेथड के क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में चार एलिमेंट्स आते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है एक तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस हमारे पास इंटरेस्ट। ठीक है, रेंट रॉयल्टी प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, राइट। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको देखो रेंट गिवन है, ठीक है, इंटरेस्ट गिवन है, तो क्या हम इन दोनों को टोटल कर दें, मतलब कि रेंट और इंटरेस्ट की वैल्यू आपको कितनी कितनी गिवन है, देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखो रेंट गिवन है 400 का, रेंट गिवन है 400, इंटरेस्ट गिवन है 300, तो क्या इन दोनों को ऐड कर दूं, 700 का ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा सिंपल। प्रॉफिट और इंटरेस्ट को जीरो ले लेंगे, सॉरी प्रॉफिट और रॉयल्टी को जीरो ले लेंगे। द आंसर इज नो, ऐसे नहीं निकलने वाला। हमें इसमें कुछ जीरो कंसीडर नहीं करना, इसमें हमें कुछ और टॉपिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस ये हमारा इनकम मेथड का पार्ट है, राइट। और इनकम मेथड से हमारे पास जो एग्रीगेट निकलता है वो होता है एनडीपी एट एफ सी, एनडीपी एट एफ सी। ठीक है, हमें देखो सेल्स भी गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है, मतलब यहां से हम लोग जीडीपी एमपी निकाल सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड को यूज करके। तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। कैसे आएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स है 4000, चेंज इन स्टॉक इसमें नहीं है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक तो नहीं है, तो जीरो लेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें गिवन है 600, तो ये आपके पास आ जाएगा 3400 सीआर का जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे एनडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी से हम जाएंगे एनडीपी एट एफसी पे, तो देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रीसिएशन होगा माइनस। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है तो एनआईटी होगा माइनस। ठीक है, जीडीपी आ गया 3400। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में गिवन है क्या, डेप्रीसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200। ठीक, एनआईटी आता है आईटी -एस। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें क्वेश्चन में गिवन है, अच्छा हमें नेट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ही गिवन है 500 का, तो ये -500, राइट। कितना आ गया 3200 -500, दैट इज 2700, 2700। ठीक है, 3400 -200 -500, 2700 सीआर का आ गया एनडीपी एट एफ सी। ठीक है,
बट हमसे तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है, हम ये निकाल के क्यों बैठे हैं? तो इसके आगे भी क्वेश्चन और चलेगा। देखो, अब हमें पता है कि एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड का एग्रीगेट, इसमें तीन कंपोनेंट्स आते हैं, सीओई प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। एनडीपी एट एफसी आ गया 2700। हमें क्वेश्चन में सीओई गिवन है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800 का, मिक्स्ड इनकम हमें गिवन है 400 की, 400 की मिक्स्ड इनकम, और ऑपरेटिंग सरप्लस तो आपको कैलकुलेट करना ही है। तो ये आ जाएगा 2700 माइनस 800 माइनस 400, दैट इज 1500 सीआर का ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, तो टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस 1500 का है। इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस 1500 का है, जिसमें से 400 का तो रेंट है और 300 का इंटरेस्ट है, तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग बचा वो प्रॉफिट और रॉयल्टी का पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। सिंपल, आपको रेंट और इंटरेस्ट का टोटल करके नहीं लिखना है, पूरी कैलकुलेशन है, उससे आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया डन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक ये रहा क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन निकालना है हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी। ठीक है, और हमें जो कंपोनेंट्स गिवन है वो क्या क्या है? देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। अब यहाँ से सोचो कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं ना, यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, तो हमारे पास जो एग्रीगेट निकलता है वो आता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे जीडीपी एट एफसी पूछा है, तो पहले हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। ठीक है, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी होता है माइनस, राइट। तो सबसे पहले जीडीपी एट एमपी कैसे आएगा? जीडीपी एट एमपी में हम चार कंपोनेंट्स लेते हैं, याद कर लो। पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ, एनएक्स, राइट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गिवन है 800 का, ओके। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 450 का, 450। ठीक है, क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन, हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं 150। अब देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है, हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। तो कैसे करेंगे? हमें गिवन है, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल चीज है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो डेप्रीसिएशन प्लस कर देंगे। ठीक है, डेप्रीसिएशन प्लस कर देंगे, ओके। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 150, और डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में है, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, तो ये आएगा 200 का जीडीसीएफ। ठीक है, तो ये जीडीसीएफ हो जाएगा 200, राइट। नेट एक्सपोर्ट्स कहाँ है? नेट एक्सपोर्ट्स ये रहे -30, -30। ठीक है, ये माइनस का, इसको कैलकुलेट करो, 800 प्लस 450 प्लस 200 माइनस 30, ये आएगा 1420 करोड़। 1420 सीआर का आ गया जीडीपी एट एमपी, राइट। अब यहां तक क्वेश्चन छोड़ मत देना, आगे आपसे पूछा है जीडीपी एफसी पूछा है। ठीक है, तो देखो जीडीपी एफसी निकालना है, तो जीडीपी एट एमपी एक 1420, इसमें से एनआईटी माइनस कर देंगे जो कि गिवन है 120, 120 होगा माइनस, तो ये आपके पास आएगा 1300 सीआर आंसर। ठीक है, हो गया ये भी करेक्ट, समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपको निकालना है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये क्या चीज है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगेन एक्सपेंडिचर मेथड का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, आपको गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है पीएफसीई, जीएफसीई, नेट एक्सपोर्ट, एनएफआईए गिवन है, और जीडीपी एट एमपी गिवन है। जीडीपी एट एमपी गिवन है, तो ठीक है, जीडीपी एट एमपी
पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल्स टू PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, GDP एट MP है 2500, 2500। PFCE है 1000 का, 1000। ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, 500। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन हमें निकालना है, तो इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, GDCF। और नेट एक्सपोर्ट्स है -50, तो -50। ठीक है, इसको निकालेंगे, कैसे आएगा देखो, 2500 -1000 -500 प्लस 50 इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। 2500 -1000 प्लस 50 -500, ये आएगा 1050 करोड़ का GDCF। ठीक है, GDCF आया। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पूछा है। ठीक है, अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैसे आएगा, देखो हमारे पास GDCF आ गया। GDCF के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमें क्या करना होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो उसमें हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं ताकि आपको डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पता चल सके। ठीक है, तो GFCF हमें निकालना है, ये है 1050। GFCF क्वेश्चन में पूछा ही है। चेंज इन स्टॉक आएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 200 -300, ये बनेगा 1050 इक्वल्स टू GFCF -100, जो बन जाएगा 1150 का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि अगर फिक्स्ड गिवन है तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो सिंपल चीज है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF का मतलब होता है कि देश में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो आप फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करोगे यानी कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर आप जो वर्किंग प्रोग्रेस है, सॉरी जो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, स्टॉक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इसलिए हम चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं फिक्स्ड कैपिटल में ताकि आपको टोटल कैपिटल फॉर्मेशन पता चल सके। ठीक है, डन हो गया। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे। और अगला क्वेश्चन कौन सा करें, देखते हैं, ये वाला कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDP एट FC और COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अब इसमें जो हमें कंपोनेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, वो देखो क्या क्या गिवन है आपको। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, PFCF गिवन है। ठीक है, तो मतलब एक्सपेंडिचर मेथड के भी कंपोनेंट्स हैं। और हमारे पास रेंट, रॉयल्टी, कॉरपोरेट टैक्स, इंटरेस्ट, इनकम मेथड के भी कंपोनेंट्स हमें गिवन हैं। राइट, तो देखो NDP एट FC हम कैसे निकाल सकते हैं इसमें। NDP एट FC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूज करेंगे, यूज एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड फॉर NDP एट FC। NDP एट FC निकालने के लिए हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे सोचना कैसे है कि कौन सा मेथड यूज करना है, देखो दो ही मेथड के आपको कंपोनेंट्स गिवन है। राइट, अगर हम इनकम मेथड यूज करते हैं तो उससे डायरेक्टली आपके पास डोमेस्टिक इनकम ही आता है, लेकिन इनकम मेथड के लिए आपको COE चाहिए होगा जो हमें क्वेश्चन में नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए हम इनकम मेथड तो लगाएंगे नहीं, बचा दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड जिसके हमें कंपोनेंट्स गिवन है, तो बस एक्सपेंडिचर मेथड ही यूज होगा। राइट, अभी एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास कंपोनेंट आता है GDP एट MP। ठीक है, तो पहले GDP एट MP निकालेंगे, उसके बाद हम डोमेस्टिक पे चले जाएंगे। ओके, कैसे आएगा, PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, इनकी सबकी फुल फॉर्म लिखना पेपर में, अपनी कॉपी में भी जब सॉल्व कर रहे हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ ताकि मेरी ज़्यादा स्पेस यूज ना हो पाए। ठीक है, बट आप लोग प्लीज़ शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, पूरा अच्छे से लिखना। राइट, सबसे पहले PFCE है 400 का, PFCE ये रहा 400। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस सॉरी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा 100।
देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो हमें नहीं गिवन, हमें नेट गिवन है, नेट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको पता है कि अगर नेट गिवन हो तो हमें ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है। तो डेप्रिसिएशन इसमें कितना है, डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10, ये ऐड करेंगे। ठीक, नेट एक्सपोर्ट्स कहाँ है क्वेश्चन में, ये रहे सेकेंड पॉइंट पे 10 के, राइट। तो यहाँ से आपके पास आएगा जीडीपी एट एमपी, कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा 570, 570 CR, राइट। जीडीपी एट एमपी आ गया। क्वेश्चन में पूछा है डोमेस्टिक इनकम यानी कि नेट एनडीपी एट एफसी। सो जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप होगा माइनस, ठीक है। डोमेस्टिक तो कॉमन है दोनों में। एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी होगा माइनस, ओके। ये आएगा 570 माइनस डेप्रीसिएशन था 10 का, और एनआईटी आपको गिवन है 50। तो ये आ जाएगा 510 करोड़ का डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ओके। डन, फर्स्ट पार्ट इज डन। उसके बाद पूछा है आपसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो हमें पता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इनकम मेथड का पार्ट है, इनकम मेथड से कैलकुलेट होता है। और इनकम मेथड से, यूजिंग इनकम मेथड, इनकम मेथड से आपके पास एनडीपी एट एफसी आता है, जिसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सीओई, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये आ जाएगा, सीओई तो आपको निकालना ही है। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में ये रहा लास्ट में, मिक्स्ड इनकम 23। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आएगा, तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, डायरेक्टली तो नहीं गिवन, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स ढूंढ लेते हैं। हमें पता है ऑपरेटिंग सरप्लस में चार ही कंपोनेंट्स हैं। ये रहा, रेंट एंड रॉयल्टी आपको गिवन है 20, तो एक तो ये ले लो 20, ठीक है। हमें इंटरेस्ट गिवन है 30 का, 30 का इंटरेस्ट है। और एक होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली तो नहीं गिवन, इसके कंपोनेंट्स गिवन है। अब प्रॉफिट के भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं। प्रॉफिट में से आप एक तो टैक्स दोगे, 10 रुपए का टैक्स, ठीक है। आप डिविडेंड भी प्रॉफिट में से ही देते हो, तो डिविडेंड ये रहा 22 का। और कुछ पार्ट हम प्रॉफिट का रिजर्व की तरह मेंटेन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, 5 रुपए के, ठीक है। तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स गिवन है, उनको आपको सर्च करके ऐड करना होगा। और एनडीपी एट एफसी है 510, ठीक। ये आएगा 20 + 30 + 10 + 22 + 5, ओके, +23। 510 इक्वल्स टू सीओई +110, ये बन जाएगा हमारे पास 400 का सीओई। सीओई आएगा 400 करोड़, ओके। 400 करोड़ का आ गया हमारे पास सीओई, राइट, हो गया, डन, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ये वाला, देखो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी यार, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अभी नेशनल इनकम मतलब कौन सा एग्रीगेट पूछा है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। एनएनपी एट एफसी इज नेशनल इनकम। कंपोनेंट्स हमें गिवन है, देखो, पीएफसीई गिवन है, जीएफसीई गिवन है, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड यूज होगा। अब एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हुए हम निकालेंगे जीडीपी एट एमपी, ठीक है। जीडीपी एट एमपी कैसे आएगा, पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट, ओके। पीएफसीई के बारे में हमें 400 का, 400। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 100 का, 100। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें गिवन है क्या, द आंसर इज नो, हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 80। आपको पता है नेट है, ग्रॉस पे जाना है, डेप्रीसिएशन ऐड होगा। डेप्रीसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, ओके। और नेट एक्सपोर्ट्स हैं 40 के, 40 के, ठीक है। अच्छा, हमें इसमें देखो क्वेश्चन में करंट ट्रांसफर्स बाय गवर्नमेंट भी गिवन है, क्या ऐसे कंसीडर किया जाएगा, द आंसर इज नो। ट्रांसफर्स है, ट्रांसफर्स तो हम वैसे भी एक्सक्लूड करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 500 प्लस 130 प्लस 40, कितना बनेगा ये, 670, 670 बन रहा है,
500 प्लस 130 प्लस 40, 670 CR का आ गया आपके पास GDP MP। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है NNP एट FC, NNP एट FC। सो GDP एट MP से NNP एट FC पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है डेप माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है NFIA ऐड, MP से FC पे जाना है NIT माइनस। राइट, GDP MP आया है 670, डेप्रीसिएशन था 50 का, NFIA हमें गिवन है क्या क्वेश्चन में, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस में है -10, और NIT गिवन है 60 का, 60। राइट, 670 -50 -10 -60, ये आएगा 550 CR, NNP एट FC, NNP एट FC। राइट, ठीक है। बस एक चीज मैं क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को, कई बार डाउट आ जाता है बच्चों को कि जी क्या हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, मार्क्स डिडक्ट होते हैं, प्रॉपर फुल फॉर्म में लिखना है पेपर में। ठीक है, प्रैक्टिस करते टाइम भी पूरी फुल फॉर्म यूज करा करो, नहीं तो आपकी स्पीड ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, ओके जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन हमें निकालना है, कौन सा करें, देखो ये वाला कर लेते हैं, बोर्ड्स में आया हुआ है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। हम्म, ये मुझे शीट चाहिए एक, ये रहा, चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूट डोमेस्टिक इनकम, कंप्यूट डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम यानी NDP एट FC आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगेन हमें एक्सपेंडिचर मेथड के ही कंपोनेंट्स गिवन है, तो पहले GDP एट MP निकलेगा, उससे हम NDP एट FC पे जाएंगे, कैसे, डेप माइनस NIT माइनस। राइट, अब देखो GDP एट MP कैसा आएगा, पता है चार कंपोनेंट्स ही हैं हमारे पास, PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। PFCE कितना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 2200, 2200। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2500, 2500। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, फिक्स्ड, फिक्स्ड, फिक्स्ड गिवन है, तो मतलब इसमें ऐड होगा चेंज इन स्टॉक। ठीक है, फिक्स्ड गिवन है तो 1190 का फिक्स्ड है, इसमें हम ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, ध्यान रखना है। अब चेंज इन स्टॉक कहाँ है इसमें, देखो हमें चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन, हमें गिवन है नेट डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब ही स्टॉक ही होता है, और डिक्रीज है तो माइनस होगा कितना, 100, माइनस होगा 100। ठीक है, हम इसमें माइनस कर देंगे 100। ओके, माइनस होगा 100। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, हमें देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड गिवन है ना, फिक्स्ड, तो इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड होता है, हमें गिवन है नेट डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, और डिक्रीज है तो माइनस होगा 100। ओके, नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है माइनस में 420, 420, इसको कैलकुलेट करो फटाफट से, GDP एट MP आ जाएगा 2200 प्लस 2500 प्लस 1190 -100 -420, ये आ रहा है 5370, 5370 करोड़ का, एंड GDP एट MP। ठीक है, हमें निकालना है डोमेस्टिक, सो GDP एट MP माइनस डेप माइनस NIT, ये आएगा 5370। डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रीसिएशन देखो ये गिवन है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट डेप्रीसिएशन को ही बोलते हैं, 145। ओके, और NIT गिवन है हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 470, 470, ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आएगा 4755, 4755 CR का डोमेस्टिक इनकम। ओके, डन, समझ में आया। ठीक है, तो हमने अभी तक काफी क्वेश्चंस करे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह से आपको लॉजिक लगा के फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना है, सिंपल होता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, चलो जी, इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और देखो, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक। अगेन सीबीएसई का क्वेश्चन है। चलो जी, देखो कैलकुलेट करना है हमें इसमें। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस, दूसरा डोमेस्टिक इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको पता है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस में चार कंपोनेंट्स हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन से। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, रेंट रॉयल्टी प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। हमें रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है 800। ओके, रेंट और इंटरेस्ट 800। इसको पूरा ही लिख देते हैं चलो। रेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये लेंगे एक तो। और हमें क्या गिवन है, हमें चाहिए रॉयल्टी। रॉयल्टी इसमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट्स के लिए देखो, आपको डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं गिवन, अगेन कॉम्पोनेंट गिवन है, कॉम्पोनेंट ढूंढो। पहला कॉर्पोरेशन टैक्स 460, 460 ऐड होगा। ठीक है, 460 ऐड हो जाएगा। रेंट एंड इंटरेस्ट था हमारे पास 800। प्रॉफिट के लिए हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं, एक तो कॉर्पोरेशन टैक्स 460, उसके बाद हम लेते हैं डिविडेंड। डिविडेंड ये रहा 940, और रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300। ठीक है, 300 इनको यूज करेंगे और आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस तो आ जाएगा। 800 प्लस 460 प्लस 940 प्लस 300, ये बनेगा 2500 का, 2500 सीआर का ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, सिंपल। इसके बाद डोमेस्टिक इनकम पूछिए। डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी आता है आपके पास, एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें पता है, हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया 2500 का। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 2000 गिवन है डायरेक्टली। मिक्स्ड इनकम आपको गिवन है 200 की। तो सिंपल क्वेश्चन, ये आएगा आपके पास 47 सीआर का एनडीपी एट एफसी। क्वाइट सिंपल। ठीक है, सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ चुका है। ओके, डन। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अगेन सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन क्या है। देखो, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंट। हमें रेंट निकालना है यार। रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है रेंट। कैसे आएगा, देखो, इसमें आपको एक एग्रीगेट गिवन है, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, जीडीपी एट एमपी। ओके, जीडीपी एट एमपी गिवन है, राइट। और जो रेंट है ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, और ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड से निकलता है, और इनकम मेथड से आता है एनडीपी एट एफसी। मतलब अगर हम किसी तरह से पहले जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी निकाल लें तो काम हो जाएगा। फिर से बताती हूँ क्या बोला मैंने, कि हमें पता है रेंट हमें निकालना है। ठीक है, रेंट जो है ये कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस का, और ऑपरेटिंग सरप्लस कंपोनेंट है इनकम मेथड का, और इनकम मेथड से हमारे पास एग्रीगेट आता है एनडीपी एट एफसी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी गिवन है, तो पहले हम एनडीपी एट एफसी निकालेंगे यूजिंग जीडीपी एमपी। ठीक है, कैसे आएगा, ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप माइनस, एमपी से एफसी पे जाना है, एनआईटी माइनस। ओके, जीडीपी एट एमपी है 18,000। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1000। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रहा, इनडायरेक्ट टैक्स है 2000, और सब्सिडीज हैं, सब्सिडीज आपको क्वेश्चन में गिवन है 250, 250। ठीक है, इसे कैलकुलेट करो। डोमेस्टिक इनकम आएगा 18,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000 और प्लस 250, 15,250 करोड़ का तो एनडीपी एट एफसी आ गया। ठीक है, अब हमें पता है एनडीपी एट एफसी से हम पहले सीओई प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, 15,250 इक्वल टू सीओई हमें गिवन है क्वेश्चन में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई 6,000। मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में बताया है, मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम ये रहा 7,000, और ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आएगा 15,250
-6,000 -7,000 इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये आएगा 2250 CR का ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, अब हमें पता है रेंट जो है वो ऑपरेटिंग सरप्लस का ही कंपोनेंट है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको लेना होता है एक तो रेंट, दूसरा रॉयल्टी, तीसरा इंटरेस्ट, और चौथे नंबर पे प्रॉफिट। ठीक है, 2250 रेंट तो कैलकुलेट करना है। क्या हमें क्वेश्चन में रॉयल्टी गिवन है? नो, रॉयल्टी जीरो। इंटरेस्ट गिवन है हमें, इंटरेस्ट है 800 का। और प्रॉफिट हमें गिवन है 975 का, 975 का। तो बस माइनस करेंगे और आपके पास रेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ रही है 475 करोड़ रेंट। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना यार, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी कैलकुलेशन भले ही ज्यादा हो जाए, लिखना ज्यादा पड़ जाए, बट कैलकुलेशन सही होंगी और आंसर सही निकलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लिख के चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर सही आता है। ठीक है, हो गया। चलो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो फटाफट से ये क्वेश्चन जी, तो देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है और नेट एक्सपोर्ट्स निकालने हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस तो इनकम मेथड से आ जाएगा और नेट एक्सपोर्ट्स आपका एक्सपेंडिचर मेथड से आएगा। ठीक है, हमें सबसे क्वेश्चन में देखो कुछ एग्रीगेट वगैरह गिवन है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको एग्रीगेट तो नहीं गिवन है, चलो कोई नहीं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस? ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, देखो हमें क्वेश्चन में नेशनल इनकम गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है। ठीक है जी, क्वेश्चन में हम पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, हमें नेशनल इनकम गिवन है यानी कि NNPAT FC गिवन है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सरप्लस तो इनकम मेथड से निकलता है और इनकम मेथड से आता है NDPAT FC। तो पहले हम NDPAT FC निकालेंगे, उससे हम लोग NNPAT FC पे चले जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं कि पहले हम निकालते हैं NDPAT FC यूजिंग NNPAT FC यानी कि नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस होगा NFIA। NNPAT FC गिवन है 4200 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 200 का, 200। तो 4000 की तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ गई। ठीक है, NDPAT FC। ठीक, हमें पता है NDPAT FC में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ठीक, सो 4000 इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें गिवन है क्या क्वेश्चन? देखो, हमें वेजेस एंड सैलरी गिवन है। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी गिवन है जो कि COE का ही कंपोनेंट है। और क्या है इसमें हमारे पास? और तो कुछ नहीं है। चलो फिर वेजेस एंड सैलरी हम लेंगे एज COE 2400। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है और मिक्स्ड इनकम हमें गिवन है, मिक्स्ड इनकम ये रहा 400 का मिक्स्ड इनकम। तो ये हो गया 4000 इक्वल टू 2800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ये आएगा 1200 का ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, डन हो गया। इसके बाद आपको निकालना है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे आएंगे? नेट एक्सपोर्ट्स के लिए हम यूज करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि पहले आप निकालो GDP@MP, वो आएगा PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं। GDP@MP, हमारे पास NDPAT FC तो है ही, सॉरी NNPAT FC है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे डेप प्लस NFIA माइनस और NIT प्लस। ठीक है, NNPAT FC है 4200, डेप्रीसिएशन है कितना? ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100। NFIA था, NFIA 200 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150। ये प्लस करेंगे
तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 4200 प्लस 100। 4250 का जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी। ठीक है। अब सिंपल है। जीडीपी एट एमपी इक्वल टू पीएफसी है 2000, 2000। जीएफसी है 1000। जीडीसीएफ है 1100। और नेट एक्सपोर्ट्स हमें निकालने हैं। नेट एक्सपोर्ट्स हमें निकालने हैं। और जीडीपी एट एमपी आप डाल दो यहाँ पे 4250। कैलकुलेट कितना आएगा ये? ये आ जाएगा 150 के नेट एक्सपोर्ट्स। 150 के नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। डन। हो गया। सिंपल। राइट। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हमें सीओई निकालना है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई पूछा है। और आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है। ठीक है। अब हमें पता है कि सीओई जो है वो इनकम मेथड का कंपोनेंट है। और इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकलता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एनडीपी एट एफसी निकाल लेंगे, जो कि जीडीपी एट एमपी के थ्रू आ जाएगा। ठीक है। ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप माइनस। एमपी से एफसी पे जाना है, एनआईटी माइनस। जीडीपी एमपी है 200। ठीक है। और डेप्रिसिएशन कितना है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50 माइनस। एनआईटी कैसे आएगा? एनआईटी के लिए आप जीएसटी ले लो इनडायरेक्ट टैक्स में 10। और सब्सिडीज हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, 0। तो 200 माइनस 50 माइनस 10 कितना आया? 200 माइनस 60 है 140 करोड़ का डोमेस्टिक इनकम आ गया। ठीक है। अब एनडीपी एट एफसी इक्वल टू सीओई प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है। 140 इक्वल टू सीओई। मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या? द आंसर इज नो, मिक्स्ड इनकम नहीं है, 0 लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, कॉम्पोनेंट्स गिवन है। देखो, रेंट है 25। ठीक है। रॉयल्टी नहीं है, इंटरेस्ट है हमारे पास 45। ओके। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। आफ्टर टैक्स है, मतलब टैक्स कटने के बाद 20। तो हम इसमें टैक्स ऐड कर देंगे, क्योंकि टैक्स भी तो प्रॉफिट में से ही दिया होगा ना। टैक्स भी प्रॉफिट में से ही दिया होगा। मतलब टोटल प्रॉफिट 25 का होगा, जिसमें से आपने 5 का टैक्स दिया, बचा प्रॉफिट। ठीक है। तो इसलिए टैक्स हम ऐड कर देते हैं। ये कितना आएगा? सीओई निकल जाएगा आपके पास सिंपल। 140 माइनस 25 माइनस 45 माइनस 20 माइनस 5। ये आएगा 45 सीआर का सीओई। ओके। डन। राइट। करेक्ट। इसके बाद चलो आगे, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, और प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, ये वाला कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, चेक करते हैं। देखो, क्वेश्चन में बोला है आपको निकालना है एक तो क्लोजिंग स्टॉक, नेशनल इनकम और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। स्टॉक निकालना है सबसे पहले। देखो, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? देखो, आप सिंपल सोचो, दिमाग लगाओ कि क्लोजिंग स्टॉक तीनों मेथड्स में से कहाँ कहाँ यूज होता है। वैल्यू एड मेथड में जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं। ठीक है। बट क्या हमें वैल्यू एड मेथड से रिलेटेड वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बार क्लोजिंग स्टॉक यूज होता है एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन निकालते टाइम। तो उन चीजों को यूज करके हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगा। हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें गिवन है क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक। तो इनको यूज करके ना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो, हमें बताया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें गिवन है 2800।
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें नहीं दिया, हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, नेट गिवन है, नेट हमें ग्रॉस चाहिए। तो आपको पता है, ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया, 2100, इसमें डेप्रीसिएशन ऐड करोगे तो ग्रॉस आ जाएगा, सिंपल चीज। डेप्रीसिएशन ये रहा 550 का। ओके, चेंज इन स्टॉक आता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 2800 इक्वल टू 562, क्लोजिंग हमें निकालना है, ओपनिंग गिवन है 100। ये आपके पास आ जाएगा माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 250 CR। ठीक है, तो आपको इसे सोचना पड़ेगा कि यार क्लोजिंग स्टॉक कौन से मेथड में कहाँ पे यूज होता था, उसके कंपोनेंट्स ढूंढोगे तो आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। राइट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है, सेकंड पार्ट में बोला है हमें निकालना है नेशनल इनकम, यानी कि एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, अब देखो आपको सिंपल है, क्वेश्चन में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी गिवन है, यानी कि एनएनपी एट एमपी गिवन है, हमें सिंपल एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करना होता है, एनआईटी माइनस करना होता है। ओके, एनएनपी एट एमपी है 5230, एनआईटी कितना है, एनआईटी है 150, ये कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से। 5230 - 150, ये आएगा 5080 CR का एनएनपी एट एफसी। डन, डन डन डन, ठीक है, हो गया। इसके बाद लास्ट पार्ट, थर्ड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है, तो आप कैसे करोगे, हम कैसे करेंगे इसे, देखो पहले जीडीपी एट एमपी आएगा इक्वल टू पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, जीडीपी एट एमपी हमारे पास नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे पहले। ओके, अब आपके पास देखो एनएनपी एट एफसी आ चुका है, एनएनपी एट एमपी गिवन है, तो उसके थ्रू हम जीडीपी एट एमपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी इक्वल टू एनएनपी एट एमपी। ओके, नेट से ग्रॉस पे जाना है डेप्रीसिएशन प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है एनएफआईए माइनस, और एमपी तो सेम ही है, एनएनपी एट एमपी था 5230, डेप्रीसिएशन है 550, एनएफआईए है कितना, एनएफआईए देखो हमें गिवन कितना है, मैं इसे थोड़ा सा रेस कर दूं, देखो हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ध्यान से देखना टू अब्रॉड है, मतलब माइनस होगा 40। ठीक है, टू अब्रॉड है, पे करा है -40, ये आएगा आपके पास जीडीपी एट एमपी 5230 प्लस 550 -40, 5740 का जीडीपी एट एमपी। ओके, अब जीडीपी एट एमपी आ गया, इसको यूज करके आप सिंपल गवर्नमेंट का खर्चा निकाल दोगे, तो इसी में हम डालेंगे आगे 5740 इक्वल टू पीएफसी कितना है 900। ओके, जीएफसी हमें निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2800, और नेट एक्सपोर्ट्स हैं 700 के 700, तो इसको माइनस करो और आंसर आपके पास। ठीक है, ये आएगा 1340, 1340 गलत आ रहा है क्या हमारा आंसर, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, 1340 नहीं आ रहा। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, देखो फिर से चेक करते हैं, कुछ तो गलती हुई है, फिर से निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से देखते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा। ठीक है, पहले निकालोगे जीडीपी एट एमपी, ये कैसे आएगा, एनएनपी एट एमपी आपको गिवन है, तो नेशनल नेट से क्रॉस पे जाना है डेप्रिसिएशन प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है एनएफआईए माइनस। ठीक है, एनएनपी एट एमपी था 5230, डेप्रिसिएशन था 550, और इनकम टू अब्रॉड था -40। ओके, मैंने साइन गड़बड़ करा, देखो चेक करो, एनएफआईए में माइनस करना है और हमें टू अब्रॉड गिवन है, तो ये माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस में ही जाएगा, चलो अब सही आ जाएगा फिर ये।
ये होगा 5820 ठीक है। गड़बड़ क्या हुई थी कि आपको टू अब्रॉड गिवन है, माइनस होगा 40, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी माइनस ही हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस लगाना रह गया था यार। चलो कोई नहीं, हो गया। इसके बाद आपको निकालना है जीडीपी एट एमपी इक्वल टू पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये आएगा 5820। प्राइवेट फाइनल है 900, गवर्नमेंट फाइनल निकालना है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2800 और नेट एक्सपोर्ट 700। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा ये। 1420। या तो 1420 सीआर का आ गया। ये हो गया ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। ओके, सो दैट्स इट। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए जो सीबीएसई में आए हुए हैं, एंड आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यही तरह के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे। प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके बोर्ड्स में इन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कंपोनेंट्स ढूंढने हैं, फॉर्मूले पता होने चाहिए, लॉजिक लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, दैट्स इट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो कमेंट करना, कोई और डाउट आता है किसी और क्वेश्चन में तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।